हेलो एवरीवन। 13 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जो इलीगल अनऑथराइज्ड जो बुलडोज़र एक्शन सरकारों द्वारा चलाया जा रहा था उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जहां पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये बुलडोज़र एक्शन हो रहा है इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। रोक लगाने का मेन कारण ये था, ओनली बेसिस ऑफ द एक्यूजिशन सरकार बुलडोज़र चला देती थी लोगों के घर में, और जिस कारण से कलेक्टिव पनिशमेंट लोगों को फेस करना पड़ रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके ये फैसला दिया है और कर्व डाउन किया है, मतलब कुल मिलाकर कि जो सरकारों का अनऑथराइज इलीगल बुलडोजर एक्शन चल रहा था उस पर रोक लगा दी है। हाँ, बट इसके अलावा इस जजमेंट में ये चीज़ क्लियर की है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलीगल अनऑथराइज्ड जो एनक्रोचमेंट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है। मतलब कि आप सड़क किनारे, नदियों के किनारे, रेलवे लाइंस के आसपास, रोड पर, फुटपाथ पर, इस जगह पर अतिक्रमण करते हैं तो वहाँ पर ये जजमेंट काम नहीं करेगा। वहाँ से बुलडोज़र चलाकर आपको हटाया जा सकता है, इस बात पे कोई रोक नहीं रहेगी। जजमेंट की जो वैलिडिटी है, जजमेंट का जो एक्सटेंशन है वो उन लोगों पर लागू होता है। फॉर एग्जांपल, आज आपके ऊपर एफआईआर होती है और दूसरे दिन आपके ऊपर बुलडोज़र चल जाता है, आपके घर के ऊपर आपकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाता है। इस तरीके के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के एक्शन थे इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में ये कहा है कि if a property is demolished only because person is accused, it is wholly unconstitutional. Executive cannot determine who is guilty and cannot become a judge to decide if he is guilty or not, and such an act will transgressions of limits. The chilling side of the bulldozer remind that unconstitutional values and ethos do not allow such abuse of power. सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो अपने आप को जज ना समझें और डायरेक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर लोगों के घर को डिमोलिश करके ये डिसाइड ना करें कि कौन गिल्टी है और कौन इनोसेंट है। क्योंकि कई सालों से ये बुलडोज़र एक्शन चला आ रहा है मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में, जहाँ पर किसी के ऊपर एफआईआर होती है, सीरियस एलिगेशन लगते हैं और उसके घर के ऊपर बुलडोज़र चल जाता है। अब ये जो पनिशमेंट बुलडोज़र एक्शन चलाया जा रहा है ये एक तरीके से कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा था। कलेक्टिव पनिशमेंट से मतलब ये है कि एक्यूज्ड अगर कोई है तो जब बुलडोज़र चलता है घर पे तो सिर्फ वो एक व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है, उससे जुड़ा हर एक व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में 5 मेंबर्स हैं, कोई एक मेंबर एक्यूज्ड है किसी एक ऑफेंस का, उसने कोई गलती कर दी है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है और बुलडोज़र आपके घर पे चल जाता है तो आपकी 5 लोगों की फैमिली उससे अफेक्ट हो गई क्योंकि आप 5 लोग बेघर हो गए। ये क्लियरली आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, जो राइट टू लाइफ में राइट टू शेल्टर का प्रोविज़न भी देता है। राइट टू लाइफ तभी सफिशिएंट हो पाएगा जब आपके पास रहने के लिए जगह होगी, और वो छत ही आपसे छीन ली जाए तो ये इस आर्टिकल 21 का क्लियरली वायलेशन है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में मेंशन किया हुआ है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें भी इस जजमेंट में क्लियर की है कि एनक्रोचमेंट अगर किया जाता है तो वहाँ पर ये जजमेंट का एक्सटेंशन नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आप रेलवे लाइन्स, रिवर्स, फुटपाथ्स, रोड्स, इनके आसपास अगर एनक्रोचमेंट करते हैं, किसी सरकारी ज़मीन पर करते हैं और वहाँ पर बुलडोज़र चला के आपको हटा दिया जाता है तो ये क्लियरली लीगल है। बट अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है और ओनली बेसिस ऑफ एफआईआर और एक्यूजिशन अगर आपके ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है तो ये टोटली गलत है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर इस तरीके की कोई एक्टिविटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा की जाती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा और गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पर अकाउंटेबल होंगे। अकाउंटेबिलिटी में उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जाएगा, दैट मीन केस स्टार्ट इनिशिएट कर दिया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड पेनल्टी लगाई जाएगी, एज वेल एज उन्हें कंपनसेट भी करना पड़ेगा उन फैमिलीज़ को जिनके घर पर वो लोग बुलडोज़र चला रहे हैं। तो इस जजमेंट के आने के बाद अगर आपके साथ कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाती है कि आपके घर पे बुलडोज़र चल जाता है, इलीगली आपके घर को में तोड़फोड़ मचा दी जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा, तो आप अपने नियर बाय कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का हवाला देकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो एसडीएम, कलेक्टर, तहसीलदार हैं, ये कोई जज नहीं है जो अपने आप को जज समझ के बुलडोज़र एक्शन को इनिशिएट कर देते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ द एफआईआर ये डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला गिल्टी है या इनोसेंस है। तो ये टोटली गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें कही है। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस भी इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने दी है। जो मेन गाइडलाइंस है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस समय। इफ द ऑर्डर ऑफ डेमोलिशन इज पास देन
टाइम हैज़ टू बी गिवन टू अपील दिस ऑर्डर। अगर आपके खिलाफ डेमोलिशन का, आपके घर को ध्वस्त करने का, आपके प्रॉपर्टी को तोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है तो व्यक्ति को अपील करने का समय दिया जाना ज़रूरी है। नो डेमोलिशन इज परमिसिबल विदाउट शो कॉज नोटिस। द नोटिस इज टू बी सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट टू द बिल्डिंग ओनर एंड पेस्टेड आउटसाइड द स्ट्रक्चर। दिस इज प्रपोज टू बी डिमोलिश्ड at least 15 days from the date of notice and 7 days after the notice is served must be given before any further action। तो 15 दिन का नोटिस पीरियड सामने वाले को दिया जाएगा और जब नोटिस सर्व हो जाएगा तो 7 दिन का उसे समय दिया जाएगा कि वो अपनी बात रख सके, उसके पहले कोई भी एक्शन ना लिया जाए। The notice shall contain details of the nature of violation that led the authorities to propose demolition, the date on which a personal hearing for the affected party is fixed and before whom it is fixed। तो सामने वाली पार्टी को इस बात की सूचना देना बहुत ज़रूरी है कि उनका कौन सा स्ट्रक्चर इलीगल है, अनऑथराइज है, जिसे डिमोलिश किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सभी जानकारी उस प्रॉपर्टी ओनर को देना ज़रूरी है। केवल एक्यूजिशन FIR के बेस पे या अगर नगर निगम को, नगर पालिका को या सरकार को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये लगता है कि ये इलीगल है, अनऑथराइज स्ट्रक्चर है तो उसे डायरेक्टली तोड़ दिया जाए, तो ये पूरा गलत है। यहाँ पर लीगल नोटिस देना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नोटिस सामने वाला रिसीव नहीं कर रहा है तो घर के सामने पेस्ट कर दिया जाए। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ गाइडलाइंस में ये चीज़ भी मेंशन की है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल पोर्टल क्रिएट किया जाए जहाँ पर इस तरीके के उनके नोटिस को सेंड किया जाए, उसके पूरा डेटा को कलेक्ट किया जाए, सामने वाले का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया जाए, उसके बाद ही उसकी बिल्डिंग को, उसके स्ट्रक्चर को गिराया जाए। उसके पहले अगर गिराया जाएगा तो ये सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की अवेल ना होगी, दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से माना जाएगा। ये समरी थी 13 नवंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की, जो बुलडोजर एक्शन के अगेंस्ट दिया गया है। इसकी अगर डिटेल्ड में आप पढ़ना चाहते हैं तो केस डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप डिटेल्ड जजमेंट डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई विचार हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।